कहीं सिंदूर के निशान है, तो कहीं सर्पों के निशान है, तो कहीं स्वास्तिक बने हैं, कहीं जो है कि नारियल के निशान है। कहाँ कहाँ वो लोग जो है कि कहेंगे गलत है। हमारे शिवलिंग को वो लोग फाउंटेन बना रहे हैं। जो दीवारों पे इतनी चित्रकारी, इतनी मूर्तियाँ भरी पड़ी है, इतने सारे जो सबूत दे रहे हैं मंदिर होने के, और ऐसी कई चीज़ और मिलेगी जो ये पूर्णतः साबित करती है कि ये प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक बात आई है सामने कि सर्वे जो पर रोक लगाने की बात हो रही थी उसको रोक दिया गया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट उसकी खिलाफत में है कि सर्वे कंटिन्यू होते रहना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाह रहे थे ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने से जो हम लोग का ये हम लोग को पूरा ये विश्वास हम लोग का है कि वहाँ पे अर्धा भी मिलेगा, वहाँ पे और मूर्तियाँ भी मिलेगी, और ऐसी कई चीज़ और मिलेगी जो ये पूर्णतः साबित करती है कि ये प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो ये तो खुशी की बात है मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये मांग की है कि अब हिंदुओं को भी शिवलिंग के पास जाने का एक्सेस होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम जो सालों से, कई सालों से हमारे जो है कि हमारे भोलेनाथ, हमारे बाबा महादेव इसी तरह पड़े हुए हैं। एक मतलब गंदगी वहाँ, इतना जो है कि कोई पूजा पाठ नहीं। तो अगर अब से भी कम से कम मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत खुशी, नहीं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिएगा परमिशन मांगने के लिए क्या आप कहीं कोर्ट में गुजारिश करेंगी, कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे या किसी से बातचीत करेंगे आप? जी, अब तक हम लोग न्यायालय में ही लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायालय से ही मांग करेंगे, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोपरि है। न्यायालय ही जो चाहे वो जो है कि फैसला दे सकता है। तो न्यायालय से ही मांग किया जाएगा कि हम लोग को कृपया ही करके जो है कि हम लोग को पूजा पाठ करने की अनुमति वहाँ पे मिले। अच्छा, एक साथ में मेरा सवाल ये भी होगा कि आप लोगों ने पहले भी मांग की थी कि वहाँ पर साफ़ सफाई कराने की ज़रूरत है, और अब जब इतनी सारी हिंदू मूर्तियाँ और सारी चीज़ें मिल रही हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, तो अगर पूजा पाठ की अनुमति दी जाती है तो फिर किस तरह से वहाँ पर काम होंगे? क्योंकि एक तरफ तो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए अभी भी पहुँच रहे हैं। देखिए, नमाज जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे जानकारी जहाँ तक है इसके बारे में, कि ये लोग में बुत परस्ती मतलब हराम है। जैसे मूर्ति पूजा ये लोग में नहीं होता है, तो और वहाँ पे मूर्तियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे शिवलिंग निकले, तो वहाँ पे तो नमाज मेरे ख्याल से उन लोग को करना, जैसे मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे पता है, कि मुझे इससे आपत्ति नहीं, पढ़ रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि जहाँ पे बुत पूजा होती है, जहाँ पे मंदिर होते हैं, और वहाँ पे ये लोग का जो है कि जाता ही नहीं है, मतलब इनका करना ही, हाँ, मान्य नहीं है। तो अब उनका ही ऊपर है। जहाँ तक मेरा अपना जानकारी है, मैं यही जानती हूँ कि जहाँ पे बुत पूजा होती हुई है, जहाँ पे अब पूरी साबित भी हो गई है कि भाई वहाँ मूर्ति निकल रही है, शिवलिंग निकले हैं, तो जाहिर सी बात है। तो ये तो लोग जान। आप लोग पूजा पाठ करने के लिए गुजारिश भी करेंगे कोर्ट को, और अगर अनुमति मिलती है तो पूजा पाठ भी करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके लिए इतने दिनों से हम लोग, सालों से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्या, नंदी जी तो हम लोग से कहीं बढ़ के जो है कि पहले से कर रहे हैं। तो हम लोग को तो बहुत खुशी होगी अगर हम लोग को पूजा पाठ करने की वहाँ अनुमति मिल जाएगी। एक आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि स्टे न लगाया जाए सर्वे के ऊपर, वो तो आपके पक्ष में रहा। वाराणसी कोर्ट से किस तरीके की उम्मीद है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब तक वाराणसी कोर्ट से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और अब भी पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी भी जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि कल भी जैसे हम लोगों ने बातचीत की मौलवियों से, और जो मॉस्क कमेटी के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो इस बात पर अड़े हैं कि वो फाउंटेन ही है और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो क्या इस बात पर भी कोर्ट ध्यान देगी या सर्वे रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कहाँ कहाँ वो लोग जो है कि कहेंगे गलत है। हमारे शिवलिंग को वो लोग फाउंटेन बना रहे हैं। जो दीवारों पे इतनी चित्रकारी, इतनी मूर्तियाँ भरी पड़ी है, इतने सारे जो सबूत दे रहे हैं मंदिर होने के, दीवारों पे ना जाने सबूत। अब तो सभी देख रहा है, पूरा मीडिया पे आ गई, पूरा समाचार पे आ गया, तो अब सभी देख रहा है कि वहाँ क्या क्या है। कहीं सिंदूर के निशान है, तो कहीं सर्पों के निशान है, तो कहीं स्वास्तिक बने हैं, कहीं जो है कि नारियल के निशान है। और इतना सब कुछ दिखने के बाद भी अगर ये कहा जाए कि नहीं ये है, तो फिर मैं इसके लिए क्या बोलूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।